नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नाथ द्वारा से लगा के मावली का जो सेक्शन है वह ब्रॉड गेज सेक्शन है तथा इस पर विद्युतीकरण कार्य शुरू हो चुका है। यह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एमडी चौहान साहब का बेहतरीन अपडेट है। यह थोड़ा सा लंबा है क्योंकि आपको इसमें लावा सरदारगढ़ तक की पूरी अपडेट दिखाई देगी। जो सेक्शन है इसमें एक स्टेशन आता है और यहाँ पर विद्युतीकरण कार्य की दृष्टि से वायरिंग कर दी गई है कुछ हिस्से में और बाकी हिस्से में जल्द ही कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं हमारी मीटर गेज की जो ट्रेन है एमडी चौहान साहब के द्वारा यह नज़ारा रिकॉर्ड किया गया है। ब्रॉड गेज के इंजन को पछाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। काफ़ी खूबसूरत पल है यह। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रॉड गेज का इंजन जा रहा है मीटर गेज के ट्रेन के साथ में और इसके ड्राइवर साहब भी खुद अपने आप को इस सुनहरे पल को रिकॉर्ड करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद यह जो मीटर गेज की लाइन है यह हटा दी जाएगी और यहाँ पर ब्रॉड गेज मावली से नाथ द्वारा के बीच में पहले से चल रही है और यह दूसरा ट्रैक हटाकर यहाँ पर ब्रॉड गेज का ट्रैक बिछाया जाएगा। विद्युतीकरण के लिए यहाँ पर पोल्स लग चुके हैं, जल्दी ही वायरिंग का कार्य भी हो जाएगा। अब आपने देखा कि जो ब्रॉड गेज का इंजन है वह हमारी मीटर गेज ट्रेन से आगे निकल चुका है। पूर्व में हमारी मीटर गेज की ट्रेन ने इस इंजन को पछाड़ा था, तो यह वक्त की बात है। आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में ब्रॉड गेज का चाल भविष्य के हिसाब से बिछ जाएगा। वही जो हमारा मारवाड़ से लगा के देवगढ़ का सेक्शन है उसको मीटर गेज का ही रखे जाने की योजना रेलवे की चल रही। इस बाबत कार्य प्रगति पे चल रहा है। साथ ही आमान परिवर्तन के कार्य भी जोरों से नाथ द्वारा से देवगढ़ के 82 किलोमीटर सेक्शन में चल रहे हैं। 962 करोड़ की लागत से यह पूरा कार्य किया जा रहा है। अर्थवर्क का कार्य लगभग यहाँ पर नाथ द्वारा के आसपास हो चुका है। देख रहे हैं आप स्लीपर्स आ चुके हैं और जल्दी ही यह कार्य और गति पकड़ता हुआ हमें नज़र आएगा। जैसा कि हमने पूर्व के अपडेट में बताया, कंपनी का लक्ष्य है कि बारिश के पूर्व महत्वपूर्ण सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य कर लिए जाएं ताकि उनमें जल भराव जैसी स्थिति निर्मित ना हो, अन्यथा कार्य और डिले होगा। इसी को देखते हुए जो सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य है उनमें तेज़ी देखी जा रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो नाथ द्वारा से आगे का सेक्शन है इसमें प्लेटफार्म के निर्माण की गतिविधि चल रही है और स्टेशन बिल्डिंग के साथ में स्टाफ क्वार्टर आदि का भी यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुल 3 ट्रैक यहाँ पर बिछाने के हिसाब से जगह दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द कार्य पूरा हो, जिससे कि भविष्य में ब्रॉड गेज की ट्रेन यहाँ पर चलती हुई हम सभी देख सकें। यह प्लेटफार्म का जो हाइट है वह ऊंची रहेगी, इसके हिसाब से यहाँ पर अर्थवर्क किया जाएगा। उसी हिसाब से पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं। जो लेवल क्रॉसिंग है, महत्वपूर्ण लेवल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, बाकी पर अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। जैसे कि कुछ हमारे बड़ी कनेक्टिविटी वाले सड़क मार्ग है उन पर ओवरब्रिज बनाने का रेलवे कार्य आने वाले समय में करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कांकरोली स्टेशन के पूर्व जो हमारा बनास नदी पर 52 कोटा ब्रिज है, वहाँ पर ब्रॉड गेज का ब्रिज बनाया जा रहा है कुल 26 पिलर के साथ। और यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे ताज़ा नज़ारा। हमारे दिव्यांश जी के द्वारा भी महत्वपूर्ण अपडेट हमें समय समय पर भेजी जाती रही है, जिसको हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ब्रिज बनाने के लिए जो पिलर्स है कुछ अपनी हाइट तक बना लिए गए हैं और कुछ को बनाना बाकी है और जल्दी ही इनके ऊपर जो सामने की तरफ आपको गर्डर दिख रही है वह लगी हुई दिखाई देगी और आने वाले वर्ष में इसका कार्य पूरा किया जा सकता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि मानसून के पूर्व यदि यह बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि इस इलाके में पानी भरा जाएगा। उसके पश्चात में कार्य करना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसी को देखते हुए इस कार्य में हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। अभी वैसे भी मानसून आने में करीब 2.5-3 महीने का वक्त है, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से यहाँ पर कार्य चल रहा है। यह कांकरोली स्टेशन का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो पुराना प्लेटफार्म था अब भविष्य में ब्रॉड गेज का बड़ा प्लेटफार्म उस तरफ बनाया जा रहा है।
सेक्शन पर चल रही इकलौती ट्रेन अब आगे के लिए रवाना यहाँ से हो रही है। बिल्डिंगों के लिए जो नींव आदि का कार्य था वह कर लिया गया है और अब इसमें आगे का कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा। और जो स्टाफ क्वार्टर है, अन्य स्टेशनों पर भी काफ़ी अच्छी प्रगति उनकी देखी जा रही। खासतौर पर लावा सरदारगढ़ स्टेशन पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है, आमेट स्टेशन जो हमारा है चारभुजा रोड, वहाँ पर भी कई बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं, जिसका भी नज़ारा हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे। आगे आप देखिए जो प्लेटफार्म बनाया जा रहा है उसकी हाइट यहाँ पर काफ़ी अच्छी ली गई है। भविष्य के मद्देनज़र यह ट्रैक ऊंचाई पर बनाया जाने वाला है और इसी को देखते हुए आगे जो हमारा यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग है उस पर अंडरब्रिज का निर्माण भी चल रहा है। देखिए आप दोनों तरफ प्लेटफार्म और बिल्डिंग बनाने के लिए कार्य अर्थवर्क का और सिविल कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर जारी है। लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ सेक्शन में भी कार्य अच्छा चल रहा है, जिसकी हमें लिखित में कमेंट के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं और जल्दी ही हम उम्मीद कर रहे हैं होली के आसपास में आपको उस सेक्शन का भी नज़ारा दिखा सकें। लंबे समय से उसके कार्य के नज़ारे देखने की आप सभी लोगों की जो मांग है वह भी जल्द पूरी हो जाएगी। आप सभी के सहयोग से ही हम यह अपडेट दिखाने में कामयाब रहते हैं। कंस्ट्रक्शन जो विभिन्न स्टेशनों पर चल रहे हैं उनको देखकर लग रहा है यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की जगह पर अंडरब्रिज के माध्यम से एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म को कनेक्ट करेगी। साथ ही जो बाहर जाने का निकास रहेगा वह भी अंडरब्रिज के माध्यम से निकाला जा सकता है, ताकि भीड़ नियंत्रण की स्थिति में वह सुचारू रूप से यातायात चालू रहे। ये आप देख रहे हैं कांकरोली स्टेशन पर स्टाफ क्वार्टर का भी कार्य प्लेटफार्म के बाजू में ही जारी है। साथ ही यहाँ पर जो अंडरब्रिज है इस पर भी, यहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है इस पर भी अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया है काफ़ी लंबा, यह करीब 600 मीटर के आसपास का प्लेटफार्म भविष्य में बनाया जाएगा, जिससे कि लंबी दूरी की गाड़ियाँ भी यहाँ पर रुक सकती है। तो दोस्तों यह थी देवगढ़ से नाथ द्वारा आमान परिवर्तन की महत्वपूर्ण अपडेट। श्री MD चौहान साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ से आगे आपको हम दिखाने वाले हैं जगदीश लोहार जी की महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें आप देखेंगे लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ सेक्शन के बीच में लावा सरदारगढ़ स्टेशन और कुआंथल स्टेशन की कुछ झलकियाँ। ये आप देख रहे हैं लावा सरदारगढ़ स्टेशन का नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं उनका कार्य चल रहा है, साथ ही प्लेटफार्म और स्टेशन बिल्डिंग का भी कार्य चल रहा है। और ये है नज़ारा कुआंथल स्टेशन के कार्यों का। देवगढ़ के पास में यह स्टेशन स्थित है और यह शायद यहाँ की पहली अपडेट अभी तक की जो हमें जगदीश जी लोहार के द्वारा प्राप्त हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण यह कार्य है। दोनों जगह के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों फेज में यह कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर प्रारंभिक स्टेज में जो नींव वगैरह खोदने का कार्य JCB के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि यह कार्य काफ़ी देरी से चालू हुआ था। हमारा पहला फेज जो है नाथद्वारा से लावा सरदारगढ़ का, उसके करीब 6 महीने के पश्चात में यह कार्य शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कार्य की शुरुआती स्टेज है वह इस जगह पर चल रही है। इस बीच कुछ मित्रों के द्वारा जो देवगढ़ से हरिपुर नई लाइन बनाई जानी है उसकी DPR के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। तो अभी फ़िलहाल में रेलवे के द्वारा मौन धारण किया हुआ है, क्योंकि उक्त जो DPR है वह रेलवे मंत्रालय के अधीन है, इसलिए उसको अभी सार्वजनिक रेलवे नहीं कर रहा है। उम्मीद की जा रही है इसकी भविष्य में जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। बहरहाल आपने देखा कि सभी स्टेशनों पर जो कार्य हैं दोनों चरणों में अपने गति पकड़ चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय सीमा में इनका निर्माण कार्य उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग और जो संबंधित एजेंसियां हैं वह करवा लेंगी।
इसके साथ ही जो अमान परिवर्तन कार्यों के लिए बजट प्राप्ति की बात है, नई सरकार गठन होने के पश्चात में जो बजट आने वाला है उस पर हम सभी की दृष्टि बनी हुई है। सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।